अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के बीच फीस को लेकर चल रही तनातनी किस हद तक पहुंच सकती है, उसका अंदाजा आप इस खबर को सुनकर लगा सकते हैं। फीस मामले को लेकर वडोदरा शहर में चल रही तनातनी का रुख कुछ ऐसा बदला है कि लोग दंग रह गए हैं। दरअसल शहर में स्कूल प्रशासन के खिलाफ पेरेंट्स एसोसिएशन का गठन किया गया था, मगर एसोसिएशन से जुड़े मंत्री के बारे में ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया। गौरतलब है कि शुरुआती दौर से ही इस एसोसिएशन से जुड़े रहने वाले मंत्री पर अब कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने मुझे एक अफेयर मतलब मेरे से एक गलत बात करी थी कि मैडम जी आप जब हमारी मीटिंगें होती थी, हम जहाँ जाना है हमको, जहाँ इकट्ठा होकर हमको जहाँ गवर्नमेंट के मीडिया के सामने बोलना है हमको कि स्कूल के बारे में, स्कूल के मतलब जिस स्कूल वालों ने हमारे से बदतमीज़ी करी थी जो कि फ़ीस बढ़ाने की, तो ब्रिजेश प्रसाद हमको फ़ोन करके बोलते थे आप मैडम क्या कर रहे हो, आप पहले तो हमारा नंबर ले लिया उन्होंने, हमको हम ग्रुप में थे इसीलिए हमारा नंबर हमने उनको दे दिया। वो ऐसा बोलते थे कि आप कहाँ रहते हो, चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आपसे पिकअप कर लूँगा, ऐसे वैसे। हमने बोला सर हमारे पास गाड़ी भी है, 2 व्हीलर भी है, हम नहीं आएंगे। अरे आओ हम जा ही रहे हो उसी से, हम आप गोत्री रहते हो तो गोत्री से उधर निकलो, मैं यहाँ रहती हूँ ओपी, तो वहाँ से निकलो। तो बोले नहीं हम आते हैं। उसके बाद बोलते नहीं चलो हम कॉफ़ी पीने जाएंगे। वो बात हमने चलो छोड़ी कि एक पेरेंट्स के मेंबर है तो हम उस हिसाब से बात छोड़ दी। उसके बाद दूसरे 2-3 दिन के बाद वापस उन्होंने ये चीज़ें करी। रात को 10:30-11 बजे हमको फ़ोन करते थे, वो गलत बात हो जाती है। फिर मैंने हमारे कमेटी में जो है सब पेरेंट्स, उनसे मैंने बात करी, प्रेसिडेंट है, उन सभी से बात करी। मैं तो ऐसे बोलती हूँ बंदे को हर एक उसमें से उसको रिमूव कर देना चाहिए, कि बंदा बेसिकली चलो हम तो ये इतने एक कमेटी में हम लोग खड़े हैं, उनके साथ ऐसा करा तो हमारे पीछे कितनी लेडीज़ के साथ ये बातें करता होगा ऐसी गलत तरीके से। ये बंदा कहीं जगह पे रहने के लायक है ही नहीं। इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए गुजरात तक के संवाददाता ने पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष से बातचीत कर मामले का ब्यौरा लिया। उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत के बाद मंत्री को एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से हटाया जा चुका है। फरवरी 2019 का मामला है, जब इसके ऊपर हम लोग ने निर्णय लिया। करीबन 2-4 महीने पहले, फरवरी से 2-4 महीने पहले से बहुत सारे पेरेंट्स जो हमारे बहनें थे एसोसिएशन में, कुछ अभी बंद भी हो गया, उन्होंने लिखित में और कोई मौखिक हमें फरियाद किया था कि हमारा उस टाइम के सेक्रेटरी श्री ब्रिजेश प्रसाद ने उनके साथ बदतमीज़ी की और इनअप्रोप्रिएटली टच भी किया कोई लेडी को, और अन्य आरोप जो आईपीसी सेक्शन 354 तहत असॉल्ट और मोलेस्टेशन ऑफ लेडीज़ का ऊपर गंभीर गुनाह बन सकता था। लेकिन एक शिष्ट इंटरनल डिसिप्लिनरी एक्शन लेके हम लोग ने तुरंत उनको अपना पोस्ट में से निकाल दिया गया और वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन के मेंबरशिप में से उनको हम लोग ने डिसमिस कर दिया। और उसी मीटिंग में हम लोग ने नया सेक्रेटरी श्री मुकुंद पटेल को अपॉइंट किया और हम लोग ने वार्निंग दिया ब्रिजेश प्रसाद को, वीपीए का नाम यूज़ किया आगे से ना किया जाए और वीपीए का नाम से कोई भी जगह पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना किया जाए। इस आरोप प्रत्यारोप वाले मामले में कई बड़े चेहरे और संगठन मौजूद है, जिसके चलते दोनों ही पक्षों के बयान आप तक पहुंचाना जरूरी था। मंत्री ब्रजेश प्रसाद से बात करने पर उन्होंने कहा कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद है और महिलाओं को कानूनी कार्रवाई करने की पूरी आजादी है। नहीं, इस पे मैं विशेष कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। अगर किसी के पास कुछ है तो वो कानून का दरवाज़ा खुला हुआ है और कानून का सबके लिए कानून एक समान होता है, तो कानून का दरवाज़ा खुला है। किसी को भी कुछ भी कहना है तो वो कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है विशेष। ये मामला जितना बड़ा है उतना ही पेचीदा। बड़े चेहरों और संगठनों की मौजूदगी से तो कई मामले पलट जाते हैं और मामले पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे आरोपी और बेगुनाह होने का फैसला किया जा सके। वडोदरा से वशिष्ठ शुक्ल की रिपोर्ट, गुजरात तक।